नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जी हां, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिलेगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च कर दिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसल और बाकी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों को अब वक्त रहते पूरी जानकारी मिल सकेगी, वो भी अपनी भाषा में। साथ ही किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिए फसल और सब्जियों को सही तरीके से बेच सकेंगे। बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सारथी ऐप की लॉन्चिंग की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। डियरनेस अलाउंस की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। महंगाई भत्ते के बाद अब HRA बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सांप के जहर से बनाया गया सुपर ग्लू लगातार बहते खून को सेकेंड्स के भीतर रोक सकेगा। जी हां दोस्तों, कनाडा के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित एक वैज्ञानिकों के ग्रुप ने एक ऐसा सुपर ग्लू तैयार किया है जो इंसानों के टिश्यू से चिपक जाता है। इस ग्लू के जरिए शरीर के किसी भी हिस्से से लगातार बह रहे खून को सेकेंड्स के भीतर रोका जा सकता है। यह ग्लू शरीर के कटे हुए हिस्से पर चिपक कर खून को बहने से रोक देता है। इस सुपर ग्लू को ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम रेप्टिलेज या बैक्ट्रोक्सोबिन के जरिए तैयार किया गया है। बैक्ट्रोक्सोबिन खतरनाक लेंस हैंड सांपों के जहर में मिलता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने बढ़ा दी टेंशन, बना दिया शार्क जैसा दिखने वाला रोबोट पनडुब्बियों और जहाज को कर देगा तबाह। जी हां दोस्तों, दुनिया के चुनिंदा देशों को छोड़कर हर देश के साथ चीन की दुश्मनी है। ताइवान की सीमा हो या फिर साउथ चाइना सी, हर जगह जंग से जैसे हालात बने हुए हैं। इस सब को देखते हुए चीन खुद को हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत उसने एक रोबोटिक शार्क ड्रोन तैयार किया है, जिसे उसने डिफेंस एक्सपो में सबक सिखाने को रखा है सबके सामने रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का यह नया हथियार दूर से देखने में एकदम शार्क की तरह लगता है। इसका इस्तेमाल चीन जहाजों और पनडुब्बियों की जासूसी के लिए करेगा। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टॉर्पीडो फायर किया जा सकता है, जो दुश्मनों के जहाजों को आसानी से तबाह कर देगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संसद के मानसून सत्र बुलाए जाने के एक दिन पहले ही बैठक के आयोजन की तैयारी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कल शुरू हो रहे मानसून सत्र को सफल बनाने को लेकर है। यह सर्वदलीय बैठक आज रविवार को सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी। इस बैठक को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। संसद का मानसून सत्र कल यानी कि सोमवार 19 जुलाई 2021 से शुरू होने वाला है। यह सत्र पूर्ण रूप से सफल रहे इसलिए आज बैठक की गई थी। इस सत्र में 19 दिनों के कार्य के साथ इसके 13 अगस्त को समाप्त होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के कारण बंद हुआ वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने जून के महीने में वैक्सीनेशन के लिए जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी। जोर शोर से शुरू इस अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी के कारण इस अभियान को बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी करने वाली आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अतिशी ने इस संबंध में कहा कि वैक्सीन की सप्लाई इतनी कम है कि इस तरह का अभियान चला पाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 16 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने शनिवार को कहा कि यूरोपीय संघ के 16 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है, जिससे वे वैक्सीन लगवाने वाले लोग इन देशों की यात्रा कर सकेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना रोधी वैक्सीन का भारत में सीरम कोविशील्ड के नाम के उत्पादन और वितरण कर रही है। सीरम ने इसे कई देशों को निर्यात भी किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूपी में बीजेपी के खिलाफ है लोग, ताजा सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले किए गए एक सर्वे में हवा बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे द्वारा किए गए इस सर्वे में राज्य में 43.1% लोग ही सत्तारूढ़ बीजेपी के समर्थन में आए हैं। सर्वे के अनुसार राज्य के ज्यादातर लोग बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इसके हिसाब से राज्य के 57% लोग बीजेपी के विरोध में हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में भी इस साल की कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम देकर इस बारे में फैसला करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार ने फैसला नहीं किया तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बंगाल के अंदर जल्द हो सकते हैं उपचुनाव, ममता बनर्जी को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बंगाल में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तृणमूल कांग्रेस की मांग को आखिरकार मंजूरी दे दी है, जहां मौजूदा विधायकों के इस्तीफे या मौत के कारण सीटें खाली पड़ी है। ऐसे जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनसे ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रत्यक्ष परीक्षण की व्यवस्था करने को भी कहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दी बड़ी छूट। जी हां दोस्तों, हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में बदलाव किया है। जिन किसानों के पास 2 एकड़ जमीन से कम है, अब वे भी ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकेंगे। बिजली विभाग की ओर से 2 एकड़ से कम जमीन वालों को कनेक्शन न देने की शर्त को हटा दिया गया है, जिससे प्रदेश भर में काफी किसानों को फायदा होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सावधान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है फर्जी स्कीम से जुड़ा ये मैसेज, जान ले वरना होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के नाम पर कई भ्रामक जानकारी शेयर लोगों को कर ठगा जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई कुसुम योजना को लेकर भी एक जानकारी शेयर की जा रही है। इसमें नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नाम पर एक लेटर पैड भी शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नाम पर एक लेटर पैड शेयर किया जा रहा है। साथ ही इसमें मंत्रालय के नाम पर 5600 रुपए लीगल चार्ज के नाम पर मांगे जा रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए किए गए दावों में सभी तथ्य गलत पाए गए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस पोस्ट की पड़ताल की, जिसमें पाया गया यह दावा एकदम गलत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बाद अब दुनिया में फिर से फैलने लगा है एक और नया वायरस, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि अभी दुनिया में काफी कम तबाही देखी है। 2019 से दुनिया के सामने आए कोरोना वायरस ने बीते 1.5-2 सालों में जितनी तबाही मचाई, उसके बाद भी स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही। अब एक्सपर्ट्स ने दुनिया के एक नए वायरस के फैलने की चेतावनी दे डाली है। इसका नाम है नोरो वायरस। वैसे तो ये वायरस काफी पहले से दुनिया में मौजूद था, लेकिन बीते कुछ समय से इसके फैलने की दर 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, नोरो वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल पब्लिक एक्सपर्ट ने वार्निंग जारी करते हुए बताया कि नोरो वायरस, जिसे विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है, वो इन गर्मियों में वापस लौट आया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीफ जस्टिस ने महाभारत का उदाहरण देकर बताया कैसे आसानी से निपटेंगे विवाद। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने शनिवार को कहा कि भारतीय अदालतों में 4.5 करोड़ मामले लंबित होने का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और गलत तरीके से किए गए विश्लेषण है। उन्होंने यह भी कहा कि मामलों में विलंब के कारणों में एक समय काटने के लिए वाद दायर किया जाना भी है। उन्होंने भारत का उदाहरण देकर यह भी बताया कि कैसे मध्यस्थता समय की जरूरत है और इससे आसानी से विवाद निपटाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने ये राज्य देगा 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। गहलोत सरकार उन्हें बिजली की बिलों में राहत दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक किसान परिवार को बिजली बिल पर 1000 रुपए प्रति माह की सब्सिडी प्रदान करेगी और राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी और खाते में मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।